अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट 100 MCQs कवर करेंगे जो कि 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में लाजमी आएंगे। अगर आपकी तैयारी कम है तो ये वीडियो आपके लिए है। फुल तैयारी का पैकेज है। What you will learn in this video: most repeated math MCQs for class 9th, smart tips to solve the objective paper, complete पंजाब बोर्ड सिलेबस कवरेज। तो सब्सक्राइब करें मज़ीद एजुकेशनल कंटेंट और एग्ज़ाम टिप्स के लिए। तो स्टूडेंट चलते हैं MCQs की तरफ। ओके स्टूडेंट, ये 100 MCQs मैंने बुक में से जो पेक्टा के एग्ज़ाम के अंदर भी दिए हुए हैं और हमारी बुक की स्मार्ट सिलेबस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं जो आपके बोर्ड के पेपर में आ सकती हैं। तो और इनको मैंने डिवाइड भी किया हुआ है चैप्टर वाइज। ओके, तो ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक चैप्टर 1 के MCQs नज़र आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं MCQs नंबर 1 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट 7 कौन सा नंबर है बेटा जिसका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता ना, वो हमारे पास होता है इर्रेशनल नंबर। स्टूडेंट कौन सा नंबर होता है? इर्रेशनल नंबर। ओके, तो ये फर्स्ट वाला जो हमारा होगा वो इरेशनल नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 2 पाई एंड ई। याद रखना स्टूडेंट, जो पाई होता है ना वो बेसिकली होता है ये सर्कल का सरकमफेरेंस और डायामीटर की रेशियो। ठीक है, हम पुरानी बुक्स के अंदर पाई की जो वैल्यू है ना वो 22/7 पढ़ते रहे हैं। ओके, याद रखना 22/7 जो है दैट इज़ आ रैशनल नंबर, लेकिन जहाँ भी ये वैल्यू लिखी होती है वहाँ अप्रोक्सीमेशन लिखी होती है, याद रखना। तो पाई बेसिकली जो है इसकी वैल्यू जो होती है ना वो 3.14 और आगे भी ये चलती जाती है। और ये नंबर होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो स्टूडेंट ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं ना उनको हम कहते हैं इररेशनल नंबर। तो जो हमारे पास पाई और डी है ना, ये भी हमारा कौन सा नंबर है? इररेशनल नंबर। ओके, अगर n एक कंप्लीट स्क्वायर ना हो, इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो फिर इसका आंसर रैशनल होना था, रैशनल। लेकिन अब उसका नॉट परफेक्ट है। नॉट परफेक्ट को ज़रा फोकस करें, नॉट परफेक्ट। तो ये स्टूडेंट होगा हमारा इरेशनल। ओके, स्क्वायर रूट 5। स्टूडेंट स्क्वायर रूट जो 5 है ना ये इरेशनल है और स्क्वायर रूट 3 भी इरेशनल है। तो जब इरेशनल को आप इरेशनल में ऐड करोगे तो आंसर इरेशनल ही आएगा। तो इसका भी आंसर हमारा क्या रहेगा? इरेशनल। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद है जी फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग टू आर और एक्स इज इक्वल टू एक्स। स्टूडेंट अगर ये देखो ये मार्कर है ना या पेंसिल है, इसको मैं अगर रोटेट करता हूँ तो अगर ये वैसे की वैसी नज़र आए तो ये इसकी रिफ्लेक्शन है। ये इसकी क्या है? रिफ्लेक्शन है। तो ए की रिफ्लेक्शन क्या होगी? ए। और एक्स की रिफ्लेक्शन क्या होगी? एक्स। वाई की रिफ्लेक्शन क्या होगी? वाई। तो हमारे पास फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, और उर्दू में इसको बोलेंगे अक्सी खासियत। ओके स्टूडेंट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इफ ए बी सी बिलोंग टू आर, ए इज ग्रेटर देन बी। जरा इसको देखते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी और साथ क्या बताया है? ए इज ग्रेटर देन सी। ओके, इसमें स्टूडेंट उसने बताया कि ए जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन बी है। ओके, और यहाँ पे आगे उसने बताया हुआ है
बी ग्रेटर देन सी, तो फिर जो ए होगा ना वो भी सी से ग्रेटर होगा। यहाँ पे इसने प्रॉपर्टी में थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है। तो ये बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन है ना बुक के अंदर वो थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे उसने थोड़ी सी मिस प्रिंट की हुई है। ओके स्टूडेंट्स, ये बुक में एमसीक्यूज मौजूद है और स्टेटमेंट ऐसे ही है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन सी। तो देखिए ये जो प्रॉपर्टी है ना ये ट्रांसफर हो गई है, तो फिर ए जो होगा वो सी से क्या होगा, ग्रेटर देन। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफर हो गई है ना ये प्रॉपर्टी, ये दोनों इक्वल है तो फिर ये भी उससे ग्रेटर होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। ये स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, और यहाँ पे इसने इसको क्या है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर एक्स, 8 की पावर एक्स, दिस इज इक्वल टू 64। हम लिखेंगे 2 की पावर एक्स, इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 और होल की पावर एक्स है, ये बन जाएगा 64। तो 2 की पावर एक्स इधर 2 की पावर 3x हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 64। तो अब बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 64, ये बन जाएगा 2 की पावर 4x, 64 को लिखेंगे 2 की पावर 6। तो स्टूडेंट अगर बेसिस सेम हो ना तो पावर भी इक्वल हो जाती है, तो 4x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, और x हो जाएगा 6/4 और x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस क्वेश्चन के अंदर ये एमसीक्यूज का आंसर मौजूद है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3/2। ओके स्टूडेंट्स, 3/2, तो ये हमारा ए आंसर है। ओके नंबर 8, इफ ए और बी बिलोंग टू आर एंड ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए। ओके स्टूडेंट, अगर ऐसा हो कि ए इज इक्वल टू बी आ जाए और बी इज इक्वल टू ए आ जाए, ठीक है, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसे, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमें वैसे की वैसी नजर आए, तो इसे कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो दिस इज कॉल्ड दी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 75 स्क्वायर रूट प्लस 27 स्क्वायर रूट। तो इसको हम लिखेंगे 5 स्क्वायर इंटू 3, इसको लिखेंगे 3 स्क्वायर इंटू 3। तो 5 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 5 यहाँ से बाहर आ जाएगा और यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा। स्टूडेंट आप ऐसे ही समझें जैसे ये 5 बॉक्सेस हैं और ये 3 बॉक्सेस हैं। ओके, तो 5 और 3 कितना आ जाएगा, 8 स्क्वायर रूट 3, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 8 स्क्वायर रूट 3। ओके, अब ये उसने एक फार्मूला दिया हुआ है, लिखा हुआ है 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो ये फार्मूला आता है a प्लस बी ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये बन जाएगा 3 स्क्वेयर और माइनस स्क्वायर रूट 5 स्क्वेयर, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 9 माइनस 5, तो दिस इज इक्वल टू 4। तो देखिए 4 जो है ना वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा आ जाएगा रैशनल नंबर। जी स्टूडेंट्स, 1 से लेकर 10 तक ये हमारे चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज थे।